हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारी सीरीज चल रही है पैसिव वॉइस की, जिसमें से हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। जितने भी सेंटेंस बचे हुए हैं, जितने टेंस के पैसिव वॉइस, वो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास स्टार्ट होने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल होती है। क्या होती है? विल या शैल होती है। और इसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब? विल बी या शैल बी। किस में? विल बी या शैल बी में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? हाँ, तो पैसिव वॉइस में ये विल बी शैल बी में हो जाता है, और ऐसे जो एक्टिव वॉइस मतलब जो टेंस होता है उसमें रहता है विल या शैल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हमारा साधारण वाक्य कैसे बनेगा पैसिव वॉइस का, देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर मतलब जो फार्मूला है वो कैसे हम लोग बनाएंगे, देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। आपको सबको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ये हम जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं वही ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हमारा विल या शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर हमारा बी फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय, फिर सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। एंड फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इस तरीके हम क्या बनाएंगे? इस तरीके हमारा बनेगा अफर्मेटिव। देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल कैसे बनेगा। ही विल ईट अ फूड। क्या है? ही विल ईट अ फूड मतलब क्या हो गया? उसने फूड खाया होगा। क्या है? उसने भोजन खाया होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? अब इसमें ही हमारा क्या है? ही हमारा है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। और विल हमारा क्या है? विल हमारा है हेल्पिंग वर्ब। और ईट हमारा क्या है? ईट हमारा है वर्ब। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। और ए फूड क्या है? ए फूड है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये हो गई हमारी। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देख लीजिए कैसे चेंज करेंगे। जैसे क्या है, अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए फूड। तो हमने क्या लिख दिया? ए फूड। फिर उसको कह रहा है कि विल शैल लगाओ मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ए फूड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ए फूड हमारा कैसा है? सिंगुलर है, तो हम क्या लगा दिए? विल। फिर उसके बाद कह रहा है बी लगाएं, तो हमने बी ऐड कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन हो जाता है। फिर हमको क्या लगाना है? फिर हमको लगाना है बाय। बाय लगा दिए। फिर हमको क्या लगाना है? यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट ही का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट किस? हिम बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल। इसी तरीके से हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। क्या बन गया? ए फूड विल बी ईटन बाय हिम मतलब उसके द्वारा खाने को क्या किया गया? खाया गया। ठीक है, या उसके द्वारा खाना को खाया गया, खाया होगा। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस में बन गए। इसी तरीके हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देख लीजिए। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। कैसे? नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा बन जाता है नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द का क्या हो? जुड़ाव हो। ठीक है, देख लीजिए जैसे क्या है स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसमें क्या ऐड कर देना है? इसमें सिर्फ हम लोग क्या ऐड कर देंगे? देखिए ये कौन सा आ गया, एक मिनट।
ये विल का चल रहा है ना, यहाँ पे हैड कैसे आ गया? ओह, ये टाइपो मिस्टेक है, ये यहाँ पे हैड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल या शैल हो जाएगा। और यहाँ पे जो बीन लगा हुआ है ये ना हो करके क्या बन जाएगा? बी। बात क्लियर हो गई ना? ये टाइपो मिस्टेक है तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद हमारा विल या शैल हो जाएगा, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे बी लिखेंगे, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारी बन गई स्ट्रक्चर किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब देख लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल। देखिए देखिए, क्या है? आई शैल नॉट कुक अ टी। क्या है? आई शैल नॉट कुक अ टी। मतलब क्या हो गया कि मैंने चाय, हाँ, मतलब कि मैंने चाय नहीं पिया होगा। ठीक है, ये चाय बनाया होगा, सॉरी कुक है ना तो यहाँ पे बनाना हो गया, मैंने चाय नहीं बनाया होगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं वर्ड आ रहा है ना, बिल्कुल, तो इससे हमारा क्या पता चल गया कि ये हमारा कैसे टाइप का सेंटेंस है? हमारा निगेटिव सेंटेंस है। कैसे? निगेटिव का है। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला ऐड कर देंगे? ये वाला। ठीक है, जिसमें क्या लग जाएगा? देख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें आई क्या है? आई हमारा है सब्जेक्ट, शैल हमारा है हेल्पिंग वर्ब, और कुक हमारा है वर्ब, और एटी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, हाँ। तो अब इसी तरीके हम क्या कर लेंगे? देख लीजिए अब कैसे बनेगा। अब हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एटी, तो हो जाएगा एटी विल, फिर नॉट बी, फिर कुक्ड बाय मी, है ना? नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद बी ऐड कर देंगे, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड लगेगी, तो कुक का हो जाएगा कुक्ड, फिर बाय, फिर मी। ठीक, बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। जो बात जैसे आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई बात, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन जरूर लिखें। ठीक है, चलिए ये थे हमारे निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट टाइप का, एक सेकेंड टाइप। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? फर्स्ट टाइप का। कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबसे पहले आते हैं। ठीक है, और उनकी स्पेलिंग हम सबसे पहले नहीं लिखते हैं। उनकी स्पेलिंग ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। इसमें क्या है? विल या शैल। तो इसमें विल या शैल हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बना है? विल या शैल बताया ना, विल या शैल सबसे पहले लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर सेंटेंस में नॉट है तो हम क्या कर देंगे? 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले क्या है? विल या शैल लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या लगा देना है? नॉट लगा देना, और सबसे पहले क्या ऐड कर देना है? विल या शैल। जो विल या शैल हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाते तो वो ऑब्जेक्ट के अब पहले लगे, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे ये है हमारा फॉर एग्जांपल है। देखिए जैसे क्या है? विल श्याम नॉट प्ले क्रिकेट इन द पार्क। क्या है? विल श्याम नॉट प्ले क्रिकेट इन द पार्क। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे विल आया है ना, बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या श्याम पार्क में क्रिकेट नहीं खेलने गया होगा? मतलब क्या नहीं खेलता होगा? तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, हाँ, तो इसी तरीके हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देख लीजिए जो हमारा पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमको विल या शैल, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट।
क्या है हमारा, ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट कैसा है, सिंगुलर नाउन्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा बी फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर में था, नॉट के बाद बी लगाना है। अब वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेड। फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर है प्लेड के बाद हम क्या लिखेंगे, ये हमारा जो एक्स्ट्रा वर्ड है ये हम लिख देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, इन द पार्क। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो क्या बन जाएगा, बाई श्याम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जिसको हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में। ठीक है, आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए, इसी का जो सेकेंड पार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का, वो देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए, देखिए जो सेकेंड टाइप का जो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या होता है, जो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये सेंटेंस के हमेशा बीच में आता है। कहाँ पे आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। और जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। बाकी सेम स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरीके। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया, वही क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखी गई। फिर क्या लिखा गया, फिर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला ना, बिल्कुल उसी टाइप से बनेगा आगे, फर्स्ट टाइप जैसे। विल शैल हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, नॉट है। फिर नॉट के बाद क्या बन जाएगा, बी लग जाएगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे सब चीज़ें क्लियर हो गई। और अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। ये हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का था, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर था। अब इसके हम कुछ देखेंगे, क्या फार्मूले देखेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए कैसा है, व्हाई विल दे नॉट टेक मनी फॉर जॉब। व्हाई, व्हाई मीन्स क्या होता है, क्यों। ठीक है, विल दे मतलब कि वे जॉब के लिए मनी क्यों नहीं लिए होंगे, है ना। वे जॉब के लिए मतलब धन क्यों नहीं लिए होंगे। ठीक है, तो जो क्यों वर्ड आया है उसकी स्पेलिंग हमने क्या किया है, सबसे पहले लिखा है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। तो दे के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया है, विल। फिर उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो हमने नॉट लगा दिया है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर उसके बाद क्या आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस चल रहा है, इसको पैसिव वॉइस मत समझिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया फर्स्ट टाइप का। और सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है एक्टिव वॉइस। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ये हमारा मनी क्या है, ये हमारा तो ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे अदर वर्ड हैं। दे हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी टेक है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। ठीक है, और हमारा जो सब वो क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई है। अब बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। इसी तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन को समझेंगे और इसी तरीके हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। देख लीजिए क्या था, व्हाई, तो व्हाई हम सबसे पहले भी पैसिव वॉइस में रखें, क्योंकि उसने कहा कि क्वेश्चन वर्ड को आप सबसे पहले रखिए, तो हमने सबसे पहले रख दिया। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, मनी। क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, मनी। तो मनी कैसा है, हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, विल।
हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, इसके अकॉर्डिंग विल लगा दी। फिर उसके बाद इसमें नहीं वर्ड था, नॉट वर्ड था, हमने नॉट लगा दिए हैं। फिर उसके बाद बी लगाना था, स्ट्रक्चर में हमारा बी था, बी लगा दिया। फिर उसके बाद कह रहा था कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, तो टेक था, टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है हमारा टेकन। ठीक है, तो हमने टेकन लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद है हमारा अदर वर्ड फॉर जॉब, तो हमने क्या कर दिया है, फॉर जॉब लिख दिया। फिर उसके बाद फिर बाई लगाया है, फिर दे था, दे हमारा सब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, देम में। किस में चेंज हो जाएगा, देम में। ठीक है, तो बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। तो इसी तरीके हमारे पैसिव वॉइस चेंज होंगे और आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी होंगी, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। बिल्कुल ऐसे ही लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी ऐसे ही बने, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। बाद में जब सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तब आपकी सारी लाइव प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, तब आप उसमें अपना मापिएगा कि आपकी कितनी तैयारी, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक वाइज जितने भी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं आप उनको पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। तो चलिए, जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और सबको ये चीज़ें बिल्कुल आनी ही चाहिए पैसिव वॉइस में। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आप लोग ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।